चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फांसी घर विवाद की बैठक में फिर अनुपस्थित रहे केजरीवाल सिसोदिया। फांसी घर विवाद पर बुलाई गई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दूसरी बार भी उपस्थित नहीं हुए। दोनों की लगातार अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। समिति अब मामले से जुड़े दस्तावेज, नोटिस और पिछली बैठकों का रिकॉर्ड देखकर ये तय करेगी कि गैर हाजिरी के लिए क्या कार्रवाई की जाए। विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही से बचने की कोशिश बताया है, जबकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। त्योहारी सीजन में पहली बार दिल्ली का जीएसटी कलेक्शन घटा। त्योहारी सीजन में सामान्यतः जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, लेकिन इस बार दिल्ली में अक्टूबर महीने का जीएसटी कलेक्शन 4.5% घट गया। ये पहली बार है जब त्योहारों के दौरान ऐसी गिरावट दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक सुस्ती, उच्च महंगाई और उपभोक्ता खर्च में कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। व्यापारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि बाजारों में रियल टाइम मांग का अध्ययन कर राहत उपाय बनाए जाएं। वित्त विभाग ने इस गिरावट का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर नितिन मीणा और एएसआई बुधपाल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मीणा जमानत दिलाने के लिए 30,000 रुपए मांग रहा था, जबकि बुधपाल ने एफआईआर से नाम हटाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की। सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की। एजेंसी उनके अन्य पुराने मामलों की भी जाँच करेगी, ताकि कहीं और भ्रष्टाचार की साजिश तो नहीं चल रही थी। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर एलजी का सख्त निर्देश। लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर और सुरक्षा एजेंसियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य करने, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की निगरानी बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने, मेडिकल स्टाफ और केमिकल आपूर्तिकर्ताओं का डेटाबेस बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही वाहनों की संदिग्ध बिक्री और मॉडिफिकेशन पर भी नियंत्रण की सलाह दी गई है। एलजी ने कहा कि राजधानी में सुरक्षा चूक बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों का आतंक। प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या आगंतुकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद प्रशासन कुत्तों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। कई आगंतुकों ने शिकायत की है कि कुत्तों का झुंड भोजन स्टॉल और खुले गलियारों के पास घूमता रहता है, जिससे बच्चों और महिलाओं में डर का माहौल बन रहा है। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति जस की तस है। प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों ने मेले की प्रतिष्ठा बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। स्कूल पर यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को मजबूर करने का आरोप। दिल्ली के एक निजी स्कूल पर अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन उन्हें एक विशेष दुकान से ही यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहा है। अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायत दर्ज कर बताया कि यूनिफॉर्म की कीमत बाजार से काफी अधिक है और विकल्प देने के बजाय स्कूल दबाव बना रहा है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया गया है। शिक्षा विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और स्कूल से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। दोषी पाए जाने पर स्कूल पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर। दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिकाओं को अश्लील संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद एमसीडी प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल का तबादला कर दिया है और उन्हें किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्य से दूर रखा गया है। जांच समिति चैट रिकॉर्ड, कॉल विवरण और अन्य साक्ष्यों की जाँच कर रही है। शिक्षिकाओं ने बताया कि वे लंबे समय से प्रिंसिपल के अनुचित व्यवहार से परेशान थी। मामले में दोष सिद्ध होने पर कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 152 ग्राम गांजा बरामद किया और बताया कि दोनों एक स्थानीय नेटवर्क के जरिए नशा सप्लाई कर रहे थे। पुलिस इनके फोन रिकॉर्ड और संपर्कों की जाँच कर रही है, ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि शहर में नशे का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार लाल किला। लाल किले पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कठोर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ऐतिहासिक किला गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर होने वाले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस ने मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, जिसमें अतिरिक्त फोर्स, ड्रोन निगरानी और प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच शामिल है। कार्यक्रम में कीर्तन, कथा और लंगर का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। धर्म क्षेत्रवाद की टूटी दीवार। दिल्ली में एक मुश्किल घड़ी के दौरान 3 अलग अलग धर्म और क्षेत्र से जुड़े परिवारों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक दूसरे की मदद की। संकट की स्थिति में इन परिवारों ने सामाजिक भेदभाव और सीमाओं को किनारे रखकर सहयोग किया। घटना ने ये संदेश दिया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और कठिन समय में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। स्थानीय लोगों ने भी इन परिवारों की सराहना की और कहा कि समाज को ऐसे उदाहरणों से सीखना चाहिए जिससे आपसी भाईचारा और मजबूत हो। कनाडा में रह रहे दंपति की मुश्किल आसान। दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा में रह रहे एक दंपति के वीजा विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आवेदक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बाध्यता नहीं है और वर्चुअल स्पष्टीकरण भी पर्याप्त माना जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए और अनावश्यक औपचारिकताएं न थोपी जाए। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दूरी या स्वास्थ्य कारणों से वीजा प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कोर्ट ने आगे की कार्यवाही भी समयबद्ध रखने को कहा। बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। मामला एक नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न केस की एफआईआर की प्रति सोशल मीडिया पर साझा करने से संबंधित है। कपूर ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की है। अदालत ने कहा कि तब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग रैकेट का पर्दाफोड़ करते हुए 5 नाइजीरियाई तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए की एमडीएमए, कोकीन और एक्सटेसी गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली में रहकर नशा सप्लाई नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों की जाँच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शनों की भी पड़ताल कर रही है। एमसीडी में 17 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 17 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में सामने आया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने फंड में हेराफेरी कर अवैध आर्थिक लाभ उठाया। निगम आयुक्त ने दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गई है। एमसीडी ने कहा है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करेगी ताकि जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और पारदर्शिता मजबूत हो। सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की खुदकुशी मामले में 4 शिक्षिकाओं का निलंबन। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में स्कूल प्रशासन ने 4 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि शिक्षिकाएं छात्र पर मानसिक दबाव बना रही थी, जिसके चलते वो तनाव में था। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छात्र के मोबाइल मैसेजेस और स्कूल रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। जाँच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीआरएपी के नियमों में जल्द होगा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम के सुझावों को स्वीकार करते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव की अनुमति दे दी है। नए सिस्टम के तहत प्रदूषण के शुरुआती स्तर पर ही सख्त कदम लागू किए जाएंगे ताकि हालात गंभीर होने से पहले नियंत्रण किया जा सके। इसमें ऑफिसों में कर्मचारियों की संख्या सीमित करने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और काम के समय में बदलाव जैसे प्रावधान शामिल हैं। संशोधित ग्रेप का उद्देश्य आपात स्थिति से पहले प्रदूषण पर रोक लगाना और स्वास्थ्य जोखिम को कम करना है। 17 साल पहले भी दिल्ली धमाकों में शामिल था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र। लाल किला धमाकों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र मिर्जा शादाब बेग 2008 के दिल्ली धमाकों में भी शामिल था। बेग इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था और कई गुप्त ठिकानों का इस्तेमाल करता था। जांच में यूनिवर्सिटी की कालिंदी कुंज स्थित एक गुप्त पार्किंग का भी पता चला है, जहाँ संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। इसी मामले में ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुटी हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर घमासान। दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा शासित नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाही के कारण करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। एम्स के डॉक्टरों ने प्रदूषण स्तर को स्वास्थ्य आपातकाल तक करार दिया है। राजधानी के अस्पतालों में सांस की समस्या और एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकार की तरफ से पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने तुरंत आपात कार्रवाई लागू करने की मांग की है।